लॉकडाउन के बाद कौन सा काम पैसे देगा और कौन सा नहीं, और हमें क्या सीखना चाहिए। इन दिनों सभी के दिमाग में यही सवाल है। और मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर सर्विस का काम आने वाले दिनों में बहुत पैसा देगा, ये बात भी तय है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में लोग खर्च कम करेंगे और अपने फ़ोन या लैपटॉप को बदलने की जगह ठीक करवाने पर अपने पैसे लगाएंगे। अब अगर आप सवाल करें कि ये सीखना कैसे है, तो आज का वीडियो आपके इस सवाल का जवाब दे सकता है। ये एक इंटरव्यू है जो कि मैंने जनवरी में लिया था और तब से इसे पब्लिश नहीं कर पाया था। शायद इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यू पब्लिश होने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तो प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने 15,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी पाने में या अपना धंधा शुरू करने में, अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करी है। इन्होंने लोगों को एक्चुअली स्किल्ड बनाया है। पहले ये खुद स्किल्ड बने और उसके बाद इन्होंने लोगों को स्किल्ड बनाया, और आज इनकी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने करियर को बेहतर बना रहे हैं। और इनका नाम है प्रकाश विश्वकर्मा जी, जो कि प्रकाश सेल्युलर सर्विसेज के फाउंडर हैं। और आज इनका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे पर्सनली मिलकर। और व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपको जो है लंबे वक्त से जानता हूँ, मैं आपसे बहुत लंबे वक्त से बातें कर रहा हूँ, तो मुझे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम है। आपके परिवार से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। पर जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों को आपके बारे में अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में एक शॉर्ट में थोड़ा सा ज़रूर बताएं कि आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी थी और कैसे प्रकाश सेल्युलर सर्विसेज को शुरू किया था। यानी शुरू करने से पहले कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई प्रकाश सेलुलर सर्विस ओपन करना है, और न तो एजुकेशन था, न पैसा था कुछ करने के लिए। और जब किसी के पास मैंने काम सीखा, और बट राजस्थान से बिना एजुकेशन निकल के आ गए, तो अभी वापस जाना भी अच्छा नहीं लगा। वापस जाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट था। और मैं कहीं ना कहीं कुछ अभी करना ही है, और बिना किए कुछ चलेगा नहीं काम ऐसे। तो प्रकाश था, काम को करना है, और किसी के अंडर में काम करके एक 8 से 9 मंथ्स लगे मुझे उस काम को सीखने के लिए, रिपेयर एंड सर्विस। बट मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा। जब हमने शुरू किया तो इलेक्ट्रॉनिक के टेलीफोन आते हैं या कॉर्डलेस आते हैं या सीडी प्लेयर जो ठीक करते थे, फिर बाद में डीवीडी प्लेयर आने शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे मोबाइल आने शुरू हो गए। और आज मोबाइल कभी सपने में नहीं सोचा था ये 4G 5G पता नहीं कहाँ तक कहाँ मार्केट पहुँच गया। आज 120 करोड़ की यूजर्स हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने 2000 के अंदर जो डिसीजन लिया, एक 4-4.5 हज़ार खर्चा करके जो मैंने ट्रेनिंग ली या जो मैंने सीखा, मुझे लगता है लाइफ का ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था और एक राइट डिसीजन था, एक राइट टाइम पे। और कहीं ना कहीं वही नॉलेज है जो अभी भी मुझे काम आ रहा है। और रिपेयर एंड सर्विस अभी ये आईफोन से लेके आज 30 ब्रांड है मार्केट के अंदर, ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो हम रिपेयर नहीं करते। ग्रेट। तो ये सारे के सारे जो है आपने शुरुआत, जितना मैं जानता हूँ कि आप घर से भागे थे बिना अपने कोई सामान लिए, आपके पास जो है पैसे भी नहीं थे और आप घर से बिना टिकट निकले थे। घर की सिचुएशन पता है, अभी पैसा है नहीं, पापा बीमार है, फैमिली बड़ी है। और तो कहीं ना कहीं मुझे पता है जेन्युइनली कि पैसा नहीं है तो ये कहाँ से पढ़ाएंगे, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। तो घर से निकलना मेरा, तो मैं मतलब ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है सर उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि यार हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में नॉलेज नहीं है, या हमारी फैमिली बहुत सक्षम नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली सक्षम नहीं थी, आपकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। लेकिन इन सभी विषमताओं के बाद, इन सभी अपोजिट बातों के बाद में भी आपने अपने आप को सफल बनाया और आज आप एक मिलेनियर हैं। यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करने की आग होनी चाहिए, करने की कुछ नीयत होनी चाहिए। बेंगलोर के नहीं, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, अच्छे आपको आप इंदौर में बैठे हैं, लाइक मुझे नहीं लगता काम करने की यहाँ पे आपको कुछ करना है, और आप यहाँ बैठे हैं और लाइक मुझे कुछ करना है, बट आप फ्री नहीं बैठना चाहते, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। रोज इतने अच्छे वीडियो बना रहे हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, यानी कुछ न कुछ, यानी नहीं करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, और करने के लिए तो बहुत कुछ ऑप्शन है कि मुझे क्या करना है। और एग्जैक्टली सर, और जैसा कि आप ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास में ना करने के लिए हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक कारण, एक रीजन तो हो सकता है, नहीं भाई मैं वीडियो बना दूं, ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज यूट्यूबर है, और मुझे नहीं लगता इतना सक्सेस, इतना शॉर्ट टाइम में एक सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज वेरी, मैं खुद फॉलोअर हूँ आपका, और मैंने खुद ने ऐसे कोई वीडियो नहीं मिस किए रहेंगे, रोज मैं वेट करता रहता हूँ। और सर
आज आप 15,000 लोगों को जो सिखाना आपने शुरू किया है, आप क्या मतलब हम कह सकते हैं शुरुआत कि छोटा सा 15,000 था बट कभी हमने सोचा नहीं कोई 1,000 हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे। हमने सिर्फ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं खोला, ना ऐसा कोई कोर्स मटेरियल होता है, ना कोई ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो सिखाती हो। यानी 6-7 लड़कों से शुरू की है और आज ओके, मतलब सर आपने शुरुआत करी थी 6-7 लोगों से और आज आप 15,000 लोगों के सिखा यानी चुके लास्ट हैं। ईयर मेरे पास कुछ 800 स्टूडेंट आए थे, उससे लास्ट ईयर 621 थे और एवरेज 40-50 हर महीने के हमारे पास हैं। हमारा एक सर्विस सेंटर है और हॉबी है मेरी ट्रेनिंग देने की और सिखाने की। ऐसा कोई तो बेसिकली आप जो है आप ये नहीं करते हैं कि आपने कोई कोचिंग क्लास अलग से खोल रखी है ऐसा सिखाने कुछ के लिए, नहीं जैसे है। हार्डवेयर नेटवर्किंग के नहीं, बहुत ऐसा सारे ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसा कोई हैं या इंस्टीट्यूट इस नहीं तरीके है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आप नहीं है। बेसिकली इंस्टीट्यूट पे नहीं सिखाते हैं, आप ये सिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और काम आप प्रैक्टिकल काम करके सीखो। आप मेरे साथ काम करोगे तो आप जेन्युइनली अब टेक्नीशियन बन जाओगे। आप किसी गैरेज में काम करोगे, आप एक अच्छे मिस्त्री बन जाओगे। आप उस एक्सपर्ट के साथ काम तो करो, बट आपके दिल में है कुछ काम करने की नीयत, कुछ भी कर लो यार, कर तो सही, शुरू तो कर काम। अभी मैं फ्री बैठ के कुछ करना नहीं चाहता और बैंगलोर जाना है या कहीं, मुझे पता ही नहीं बैंगलोर जाना कहाँ है। पहले कपड़े के मार्केट में चले गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट में चले गए, तो कहीं कंफ्यूज ही था उस वक्त। ऐसे कोई यूट्यूब नहीं थे, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा कोई मार्केट नहीं था, तो हमें काम करना था बस। और ये धीरे 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 हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ मिरेकल हो सकता है। ग्रेट सर। और यहाँ पर सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लोग आपसे सीखने की बात करते हैं, तो क्या जब लोग आपके पास में आए सीखने के लिए, तो वो पहली बात तो ये है कि सिर्फ बेंगलोर से ही सीखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस बेंगलोर में नहीं है, हो सकता है मेरी ऑडियंस कुछ बेंगलोर में हो और सही है। बाकी पूरे देश में फैले हुए हैं। और मुझसे लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब भी मैं उनसे कहता हूँ कि आप पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, तो लोगों का सवाल ये रहता है कि यार पैसा है ही नहीं हमारे पास में, हमारे पास नौकरी नहीं, हमारे पास काम नहीं है, हम पैसा कैसे कमाएं। अब जैसे कि आपने जो बताई अभी बातें, तो मुझे ये डेफिनेटली ये यकीन है कि अगर लोग स्किल्ड हैं, जो कि मैं भी बार बार कहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी काबिलियत है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं कुकिंग कर लेता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप कुकिंग करते क्यों हो, घर पे वाइफ है, मम्मी थी, सब बना सकते थे, फिर आपको क्यों पसंद है? तो मेरा रिएक्शन ये रहता था कि देख, कुकिंग एक स्किल है, सही है। जब मुझे नहीं, कहीं भी नहीं, मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, तो पूरी भाजी बना करके मैं कम से कम अपना पेट पाल लूंगा, अपने परिवार का सही है, पेट पाल लूंगा, सही है। क्योंकि वो एक स्किल है। आप भी लोगों को स्किल्ड बना रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो, अगर उन्होंने ये स्किल सीख ली तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पहले तो उसकी नीयत होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद है। व्हेन यू लव योर सब्जेक्ट, व्हेन आपको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, आपको अगर पैसा ना मिले फिर भी आप ये वीडियो बनाएंगे और आपको बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। आपने कभी पैसे को फॉलो नहीं किया और पैसे के लिए कभी वीडियो भी नहीं बनाया, और कहीं ना कहीं जो चीज होती है ना कि मुझे कुछ करना है और वो दिल से जब आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि, और उस काम को करने का पैसा मिले चाहे ना मिले, डजेंट मैटर। व्हेन यू लव योर सब्जेक्ट यू बोर नहीं होता है। मुझे वो रिपेयर एंड सर्विस अच्छा लगता था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने अच्छे बड़े लेवल के सारे बंदे आते हैं और रेस्पेक्ट भी देते हैं और थैंक यू भी देते हैं और साथ में अच्छा खासा पैसा भी दे देते हैं। आपका लैपटॉप बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, और उसके लिए वो टेक्निकल बंदा चाहिए जो इस अभी वो खुद नहीं कर सकता, चाहे वो नारायण मूर्ति इन्फोसिस का मालिक भी क्यों नहीं है। अपना लैपटॉप तो ठीक नहीं कर सकता, उसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। अपना पंचर नहीं निकालता, उसके लिए एक टेक्निकल बंदा चाहिए। हेयर कट आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेलिस्ट चाहिए। आप किस सब्जेक्ट में स्पेलिस्ट हैं, यानी किस चीज की, मतलब आप बेसिकली ये हम कह रहे हैं कि जैसे तो ये जो मेरा सवाल एक्चुअली ये था, आपने जो बातें कही कि स्किल्ड है स्पेशलिस्ट बनाने की, तो क्या देश के बाकी हिस्सों से भी लोग आपके पास में सीखने आते हैं या सिर्फ यानी आज नहीं, बैंगलोर में काफी, बैंगलोर और इंडिया से काफी ज्यादा है, बट बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वहां से भी काफी स्टूडेंट है हमारे पास। मतलब सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ इंडिया के लोग नहीं आते आपके पास में, बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं सीखने के लिए आते हैं लाइक। और अभी ये गूगल के जरिए और यूट्यूब के जरिए ऐसा पहुंच गया कि लोगों को पता है कि प्रकाश सिखाता भी और काम भी करता है, और उसके उस लेवल का उसके पास काम आता है। मेरे पास बड़ी टीम है और सारा। तो सर ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अब आपका जिस तरीके का आप ये बता रहे हैं कि यार देश विदेश से सीखने आते हैं, तो आपके पास में क्यों आते हैं? मतलब ऐसा आपके पास में खास क्या है? क्योंकि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो दूसरे लोग सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, क्योंकि दिल्ली भी है हमारा, हैदराबाद है, या इंदौर में भी हो सकता है, बहुत सारे लोग सिखाते होंगे। और जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रहे हैं, यानी उनके पास में भी कुछ तो होगा।
इतने फुटफॉल नहीं रहेंगे, इतने हैंडसेट रिपेयर नहीं आते होंगे, इतने लेटेस्ट नहीं आते होंगे शायद, मुझे नहीं लगता। और अगर आप बेसिक सीखोगे तो वो डिस्प्ले चेंज करना सिखा देंगे, या बेसिक कुछ और, बैटरी चेंज कर दिया, स्पीकर रिंगर कर दिया। अभी प्रकाश सेलुलर सर्विस की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ब्रांड और ऐसा कोई मॉडल हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो हम रिपेयर ना करते हो। और एक मदरबोर्ड के स्केमेटिक को समझना, उसके डायग्राम, उसके ब्लॉक डायग्राम, और उसके आईसी को रीबॉल करना, उस आईसी को निकालना। अगर मदरबोर्ड स्क्रैप भी हो जाए तो भी हम उसके पार्ट यूज ले लेते हैं उसको, यानी ऐसा कोई काम नहीं करता है। और तो ये सिर्फ हम लैपटॉप की, ये नहीं, जो नहीं, क्या नहीं। कहते हैं, सिर्फ फोन की बात नहीं कर नहीं, रहे हैं? लैपटॉप और मोबाइल दोनों, स्मार्टफोन और लैपटॉप का दोनों का सर्विस सेंटर है मेरे पास। अलग लैपटॉप की अलग टीम है, मोबाइल की अलग टीम है। अगर कोई बंदा वहाँ पे आएगा और मेरे पास प्रैक्टिकली देखेगा और अंडरस्टैंड करेगा उसको, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा अलग पर्सन है जो उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का नॉलेज देता है, और एक और पर्सन है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाता है, जो अपडेट करना, फ्लैशिंग करना, अनलॉकिंग करना। यानी सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही बड़ा, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो बंदे आएंगे तो वो जीरो से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक आप उनको सब कुछ सिखा सकते हैं। यानी एक बिजनेस को कैसे चलाना है, एक सर्विस सेंटर को कैसे चलाना, वो सारा चीज सीख जाएगा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा कोई एक सब्सक्राइबर आता है और मुझसे कहता है कि सर मुझे तो एक आईटी रिपेयरिंग का या मोबाइल रिपेयरिंग का, सर्विस लैपटॉप सेंटर खोलना रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर खोलना है, तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो इतना पैसा खर्च वो भी नहीं आपके होगा। पास में आकर के ये अभी पूरी उसको चीजें सर्विस सीख सकता सेंटर है। खोलना है या नहीं खोलना है वो बात की बात है, बट पहले उसको अंडरस्टैंड तो करे, क्या ये बिजनेस सही है, क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें ग्रोथ है। 1 या 2 दिन मेरे पास बैठेगा तो समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि लाइक ये कैसा बिजनेस है और कैसा मॉडल है, और प्रकाश के पास कैसे कस्टमर आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं, और क्या क्या रिपेयर होता है यहाँ पे, और कितना सर्विस चार्ज था, कितना लिया, कितना गया, इन आउट सब चीज पता चलेगा। और एक जेन्युइनली जो टेक्नीशियन रिपेयर करता है, जिसकी इतनी अच्छी बड़ी पैकेज है, जिसकी इतनी अच्छी सैलरी है, उसके साथ अगर दिल से भी बैठ जाए और दिमाग से बैठ जाए, या बॉडी से नहीं, यानी उसकी भावना भी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ समझना है। अगर वो टेक्नीशियन नहीं भी सिखाए तो भी मुझे लगता है कि वो सीख जाएगा। बट सीखने की कुछ, मतलब सीधी सी बात है कि यार वो बंदे के अंदर आग होना चाहिए। अगर आग नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा, लेकिन बंदे के अंदर अगर आग है तो आप सिखाने की काबिलियत रखते हैं या आप वादा कर सकते 200%। हैं। यानी सबके सब सक्सेस नहीं है, सबके सब प्रकाश भी नहीं है, और सबके सब ये भी तो बेजी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो खुद में एक टैलेंट है, और तो हम लेके आ जाएंगे। और दिल और दिमाग में अगर फिट करके रखा है, नहीं मुझे एक सेंटर खोलना है, सर्विस सेंटर खोलना है, तो फिर प्रकाश एक राइट पर्सन है। और ये मतलब, तो इसके लिए मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, आप उनमें से एक बनना चाहते हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग के या लैपटॉप रिपेयरिंग के जरिए अपने करियर को बदलना चाहते हैं, तो आप प्रकाश जी के पास जाइए। ये प्लान नहीं था हमारे इंटरव्यू में, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सवाल मैं करूंगा, लेकिन ये बातें निकली हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ। और क्या डिटेल चाहिए, इनसे कैसे कांटेक्ट करना है, बाकी की जो बातें वो आप डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए कमेंट में आपको मिल जाएगी। पर अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है तो इंटरव्यू के लिए रुके रहिए। ये तो सिर्फ बातें निकली तो मैंने पूछ ली, आपको बता दी, तो इनको सीखिएगा जरूर अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं तो। और डिटेल जाकर के एक बार इनके चैनल को, इनके वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा। और सिर्फ मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी हम कभी नहीं जीते, हम लाइफ को मोमेंट में जीते हैं, हम लाइफ को कुछ हिस्सों में जीते हैं। बिल्कुल। तो और जो हमारी लाइफ है उसके वो कुछ मोमेंट्स होते हैं, वो हमारी लाइफ को या तो बदल देते हैं, या चेंज कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, या बुरा बना देते हैं। आपकी लाइफ का कौन सा मोमेंट था जिसने आपको पूरी तरीके से बदल दिया या आपकी लाइफ को बेहतर बनाया? यानी राजस्थान छोड़ के और एग्जाम को वापस नहीं देना, मुझे पता था कि मैं क्या लिख के आया हूँ, पास तो होने वाला हूँ नहीं, और 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल था। और क्लास का ये रैंक होल्डर बोल सकते हैं, 38 रैंक, और बच्चे ही 38 हैं, तो टीचर को सबको परेशानी थी, साला बहुत बात करता है। और मेरे फादर को भी बहुत प्रॉब्लम था कि ये सारा बात ही करता है, पढ़ता नहीं है। और उनको नहीं पता कि आज मैं बात करने का भी पैसा लेता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा चार्ज करता हूँ बात करने का। प्रकाश के 2-2 घंटे के क्लास के अच्छे खासे चार्ज होते हैं। तो यानी राजस्थान छोड़ के आना और एक क्विकली डिसीजन ले लिया, जो एक राइट डिसीजन था उस वक्त का। और आज तो हम फिल्टर कर सकते हैं क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। और सर ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि आप पिछले 15 सालों से, 2004 से आप बता रहे हैं तो 16 साल होने वाले हैं, 16 ईयर्स हो गए हैं। 16 ईयर से लोगों को सिखा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप पैसे की बात करें
तो सिखाना एक ज़रूरी बात नहीं है पैसे के लिए, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है जितना मैं जानता हूँ, उस बिज़नेस के थ्रू, क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ इसलिए बात मैं कह सकता हूँ, उस बिज़नेस के थ्रू भी आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ईश्वर की दया रहेगी आगे भी कमाते रहें। थैंक यू सर। पर फिर भी आप लोगों को सिखाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी लाइफ का कोई एक मिशन, कोई एक विज़न होना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर विज़न बगैर मिशन के हम इतनी लंबी पारी नहीं खेल सकते। मैंने तो वो ऐसा मिशन, वो विज़न क्या है? मैंने ऐसा एक सोच के एक ट्रस्ट भी ओपन किया है जिसमें लाइक उन बच्चों की हेल्प की जा सकती है जिनके पास कुछ करने का तो है बट पैसा नहीं है, कुछ करने का है बट सपोर्ट नहीं है, कुछ करने का है या आगे पीछे फैमिली पता नहीं। आज 30% तो ड्रॉप आउट ही है हमारे इंडिया के अंदर, और इंटायर इंडिया के अंदर अगर देखने जाए तो कुछ बच्चे खुद ही कंफ्यूज हैं करना क्या है। लाइक उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उनको उंगली पकड़ के कि हाँ तू ये कर, तो फिर उनको कहीं ना कहीं चाहिए कि तू या तो ब्यूटिशियन बन जाए या इलेक्ट्रिशियन बन जाए या प्लम्पर। एक अच्छा प्लम्पर साला 800 रुपये से रिचार्ज लेके जाता है, पाइप लीक हो गया, करना नहीं चाहते हैं, और 3 दिन का कोर्स नहीं है, 7 दिन का कोर्स नहीं है। यानी कहीं ना कहीं रिपेयर एंड सर्विस जो कोर्स है 15 दिन का कोर्स नहीं है, 20 दिन का कोर्स नहीं है, 50 आवर्स का कोर्स है जिसे एक सर्विस सेंटर चलाया जा सकता है या कहीं सर्विस सेंटर में काम किया जा सकता है। तो बेसिकली आपकी लाइफ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग या मैं करेक्ट करूं, तो आपकी लाइफ का मिशन या विजन कुछ ऐसा है कि आप एक ट्रस्ट जो ओपन किया है जिसमें बच्चों की हेल्प होती है। और अभी तक हमने काफ़ी स्कूल और कॉलेज के अंदर, जहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल से हैं जहाँ पे मैंने देखा है, बहुत से कॉलेज जाता हूँ मैं, सिर्फ खाने के लिए आते हैं, आफ्टरनून एक मील्स अच्छा मिलता है, खा लिए और वहाँ से निकल लिए, और उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। और एजुकेशन हमारा सिस्टम भी बड़ा है जो आज चाइना वहाँ से 25 साल आगे, कोई नहीं पढ़ा था उनको कोडिंग के बारे में, कोई नहीं पढ़ा था उनको डिजिटल के बारे में, क्या स्मार्ट इंटेलिजेंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, कोई उस सब्जेक्ट पे बात नहीं करता। आया है ठीक है, पढ़ा है ठीक है, नहीं तो निकल। ऐसे बहुत से स्कूल गया हूँ मैं, वहाँ पे एजुकेशन लेवल देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, खाली खाने के लिए जाते हैं और एंजॉय करते हैं बच्चे। यानी वो देश का यार फ्यूचर अभी उनको खुद को ही नहीं पता है, तो प्रकाश कहीं ना कहीं एक ऐसा हेल्प कर सकता है जिनको रियल में जेन्युइनली सीखना और क्या करना है। हर बच्चे की एक अलग काबिलियत होती है, उस काबिलियत पे काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हर एक को टेक्नीशियन बनना चाहिए, हर एक को मेरे जैसा कोई लैपटॉप रिपेयर का सर्विस सेंटर खोलना चाहिए। हो सकता है उसको दिल से अच्छा ना लगता हो, तो जो चीज अच्छी लगती है वो करना चाहिए। मुझे जब तक लगता है, मतलब आपकी लाइफ का मिशन, इफ आई यानी एम रॉन्ग या मैं वहां से बच्चे पकड़ूंगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। जिसको ब्लॉगर बनना है, जिसको यूट्यूबर बनना है, हम उसको यूट्यूबर ही बना देंगे। ये एक्सपर्ट है हमारे पास और ये ट्रेनिंग का पैसा हम दे देंगे और इनको सब यूट्यूबर बना दो। इतने बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं और इतने बच्चे इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, प्लम्बर बनना चाहते हैं, या कितने कोर्स हैं यार, आज 25 कोर्स हैं, क्विकली किए जा सकते हैं। बैठना या हाथ पे हाथ रखना या ऊपर वाले से कोई ऐसा कुछ मिराकल हो जाएगा, नारियल फोड़ने से, नींबू फोड़ने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। पहले अपने आप को स्किल्ड बनाना है, अपने आप को उस खेल का खिलाड़ी बनना है, और फिर हमने एक बार स्किल्ड बना लिया खुद को कि स्किल्ड बन गए, फिर उसकी बहुत डिमांड है। मार्केट में डिमांड भी देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या चीज है। यानी आज रिपेयर एंड सर्विस की डिमांड है, यानी आज डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है। अगर एक ब्लॉगर, एक राइटर, एसईओ मुझे नहीं मिल रहा, आज ढूंढ के परेशान हो गया जिसको एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं जिस चीज की डिमांड है और उसी को शॉर्ट टर्म का कोर्स किया जाए। कोई सर्टिफिकेट छापा कुछ नहीं चाहिए यार, 3-3 साल का, 5-5 साल का डिप्लोमा लेके बाहर बैठे हैं। और एक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू में एक आर्टिकल देखा था, 23 lakhs अप्लाई फॉर 368 जॉब पीएम, उसके अंदर 2.22 lakhs इंजीनियर है और 255 PhD होल्डर है। अब मेरे को नहीं समझा तुम्हारे बाप ने किया यार, चपरासी की जॉब के लिए पढ़ाया तेरे को, इंजीनियर इतने बना दिए, इंजीनियर का छापा है, और 23 lakhs खाली 368 पीएम जॉब। राजस्थान में 17 लाख फॉर्म आ गए 2000 की पटवारी की जॉब के लिए। मुंबई के अंदर 1000 झाड़ू मोरी क्लीन करने के लिए 60,000 फॉर्म आ गए, उसके अंदर BTech है, MTech है। जॉब नहीं है यार, गवर्नमेंट के पास अभी जॉब नहीं है। मोदी जी ने वेरी क्लियर कर दिया है, स्किल्ड इंडिया, उसके अंदर जो जो स्किल है आप पैसा ले लो, सीख लो और काम कर लो। बट मेरे भरोसे मत बैठो, अभी कोई जॉब नहीं है, और जितना स्मार्ट इंटेलिजेंस आएगा उतना जॉब घटता जाएगा। मैं अभी बैंगलोर से यहाँ तक आया हूँ, एक भी टोल नाके पे मैंने किसी को नहीं देखा जो बटन दबा के गेट खोले। फास्ट टैग लगा है और गेट ओपन हो जाता है। जो अभी आप फ्यूचर में देखो कितने जॉब कम हो गए, यानी वो वहां पे थे, मैंने देखा है लास्ट टाइम आया जब। अभी कहीं पे कोई, वो सारे कम हो जाएंगे, और जितना स्मार्ट इंटेलिजेंस आएगा उतने जॉब कम होते जाएंगे। आप ऑनलाइन आ गया, अमेजोन ने सबके तो जो जितने भी ऑनलाइन, यानी फ्लिपकार्ट, कितने जॉब, और अभी दुकान नहीं चलने वाली भैया। आप कितना ही बड़ा सर्विस सेंटर खोल दो और कितनी बड़ी दुकान खोल दो, कितना ही बड़ा
कुछ नहीं होने वाला है। ऑनलाइन जब तक आपका प्रेजेंस, आप जब तक उसको अपने आप को स्मार्ट और अपडेट नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। अब सर मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपकी जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने एनजीओ के बारे में बताइए प्लीज़, क्योंकि आपने एनजीओ जो खोल रखा है वो, यानी मैं नहीं चाहता, एक चाइनीज फिलोसॉफी कहती है डोंट गिव फिश टीच देम हाउ टू कैच फिश। यानी उस बच्चे को रोज खाना दोगे और वो कल खाने के लिए फिर वेट करेगा, या उसको कुछ आज कपड़े दे दिए तो फिर वो कल अच्छे कपड़े के लिए फिर वेट करेगा, नहीं दोगे तो फिर वो बददुआ भी देगा। तो मुझे नहीं लगता उसको, मेरा एनजीओ कुछ नहीं देता ऐसा खाना पीना। आप बोलेंगे तो प्रकाश ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और इस इंस्टीट्यूट से फोन है और आप वहां जाइए, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर 1000 बच्चे हो सकते हैं उसमें 50 मेरे वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। और उनके लिए उनको टूल चाहिए, उनको बुक्स चाहिए, उनको कोर्स मटेरियल चाहिए, उनको ट्रेनर चाहिए, ये सब प्रकाश स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। उनको कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है और उनको जॉब प्लेसमेंट भी दिलवा देगा। यानी कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो मुझे चाहती हैं प्रकाश मुझे अच्छे टेक्नीशियन दे दे, बट अच्छा टेक्नीशियन अभी मेरे पास कोई मैन्युफैक्चर नहीं है कि मैं इधर डालूं और उधर से टेक्नीशियन निकल जाए। अगर करने की कुछ चाहत है और दिल में कुछ तमन्ना है यार, तो प्रकाश रेडी है और उसके लिए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, हम हेल्प करेंगे आपको। ये आपके एनजीओ के थ्रू कर ये मेरे एनजीओ की तरफ होगा। दैट्स एन अमेजिंग थिंग कि भैया अगर आप सच में सीखने की इच्छा रखते हो, मतलब अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप सीखने के लिए आपके अंदर आग है, तो सिखाने का काम प्रकाश जी कर रहे हैं उनके एनजीओ के जरिए भी। पर पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ आप क्या सीखना चाहते हैं। आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, 1 दिन का कोर्स है, हाउ टू यूज दैट डीएसएलआर कैमरा, हाउ टू यूज द वीडियोग्राफी बनाने के लिए 1 दिन का कोर्स है यार, अच्छे फोटोग्राफर ही बन जाओ। और सर मैं जो है इसमें आपका और ज़्यादा अभी टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लंबी बातें करते रहेंगे अगर करने को तो बात करें। और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही है कि अगर आप फ्री में सिखा रहे हैं तो फिर लोग आपके पास में पैसे लेकर के सीखने की बातें हैं। अभी जिनके पास पैसा नहीं है उनसे हम पैसा नहीं ले रहे, और जिसके पास है उनसे तो ले ही रहे हैं। और मैंने क्या बोला, जहाँ कोई ऐसा कोई सेंटर है जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, उनको स्किल डेवलपमेंट पे कुछ अगर काम करवाना है तो हमारा सेंटर काम करेगा। और वो बच्चे तैयार हो जाएंगे जब सीख के, और वो कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर डालेंगे, मेरी कंपनी से जुड़ ही रहे हैं, मेरी प्रकाश सेलुलर सर्विस से मेरे से पार्ट लेते हैं। मैंने आपको नॉलेज फ्री दिया सर, पार्ट कुछ नहीं दिया। मैंने आपको स्किल्ड बनाया, हाउ टू फिक्स दैट एलसीडी, हाउ टू फिक्स बैटरी। आप कौन सा बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कौन सा डिस्प्ले, आप मेरे से मदरबोर्ड भी पूछेंगे, आप मेरे से पार्ट भी पूछेंगे, और कहीं ना कहीं आप मेरी लाइफ में जुड़ जाते हैं। और मेरे एक अच्छे दोस्त हैं रमेश जी, जो बोलते हैं प्रकाश अपनी लाइफ के अंदर दोस्त ऐड करते जाओ, कितने दोस्त ऐड करते जाओ, आप अपने सक्सेस को और बड़ा बना लोगे। एवरी डे फेसबुक से ऐड मत करो, रियल लाइफ में ऐड कर लो। आज मैंने लाइफ में एक और मेरे दोस्त ऐड कर लिए हैं, तो कितने ऐसे फ्रेंड हैं आपके लाइफ में। अगर 365 दिन में आप 365 प्रकाश बना सकते हैं फ्रेंड, आप मिराकल। डेफिनेटली यार, मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि फेसबुक फ्रेंड मत बनाइए, फेस फ्रेंड बनाइए, फेस फ्रेंड बनाइए, आप रियल लाइफ के फ्रेंड बनाइए। मैं इस लाइफ फिलॉसफी में बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक पर बहुत एक्टिव नहीं हूँ। मतलब मैं फेसबुक पर सिर्फ मेरी प्रेजेंस है कि हाँ यार ठीक है, पर मैं पिछली बार कब लॉगिन किया था मुझे पता भी नहीं है। वो कुछ काम की ऑडियंस भी नहीं है, आप एक बोलो उनको भी 500 रुपए का रिचार्ज कर दे करेगा सब लोग। यानी कोई पेटीएम करने वाला नहीं है आपका, और बाहर ही जाएंगे। मुझे लगता है कि जितने लोगों को हम जानते हैं पर्सनली दिल से, तो जिस दिन आप मेरे से सीखें या ना सीखें कुछ भी है, बट उनको एक बार जरूर होगा जिस दिन प्रॉब्लम होगा, प्रकाश को याद करेंगे, प्रकाश मुझे ये मैकबुक चाहिए या लैपटॉप चाहिए या मुझे कुछ इस इशू है। तो आपको नहीं जानेंगे तो कैसे, आपकी नेटवर्क तो होनी चाहिए ना, लोग जाने आपको कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप यानी मेरा काम मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। प्रकाश सेलुलर सर्विस की वजह से मुझे जानते हैं, और साल का कम से कम 7 से 8 लाख लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर प्रकाश सेलुलर सर्विस। ये गूगल का डेटा कहता है। ये बहुत ही बड़ी बात है सर कि 7 से 8 लाख लोग आपकी इस कंपनी को सर्च करते हैं। और साउथ इंडिया का मुझे नहीं लगता मेरा कोई कॉम्पिटिटर अभी है स्किल डेवलपमेंट में या प्रकाश सेलुलर सर्विस में। इस सब्जेक्ट के अंदर साउथ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नाम प्रकाश सेलुलर सर्विस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि अभी हमारे देश में इस तरीके के बहुत सारे भी होंगे, और इंदौर में भी सर कई ऐसी ये जो है कोचिंग क्लासेज हैं, कोचिंग क्लासेज, मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो खुद पर्सनली काम करते हैं और सिखाते हैं। और तो उनके पास में ऐसा क्या नहीं है, या जो दूसरी इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो यही काम सिखाने की बात करती हैं, दिल्ली में है कुछ कंपनीज जो कहती हैं कि हम ये काम सिखाते हैं, तो उनके पास में लोग क्यों ना जाएं, आपके पास में क्यों आए? ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आप कहीं से भी सीखो, बट
उसके अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि वो खुद रिपेयर करके दिखा सके, कर सके। अभी हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, 50,000 से 75,000 ले लो, और पता नहीं लूट मार मचा रखी है इंडिया में, ऑलरेडी आर्थिक मंदी है। अभी 50,000 75,000 में आपको सिर्फ थियोरेटिकल सिखा दूं या कुछ मदरबोर्ड पे मैं कुछ भी निकाल के सिखा दूं, वो ठीक हुआ नहीं हुआ आपको पता ही नहीं है। और एक होता है कि जीनियनली जो खुद कस्टमर के फोन रिपेयर करता हो, लैपटॉप रिपेयर करता हो, कस्टमर आते हो। सर जब कस्टमर आता है और देता है और कस्टमर को रिपेयर करके देना है, मुझे लगता है जो अच्छा सर्विस कर सकता है तो अच्छा सिखा भी सकता है। आप इंदौर नहीं, दिल्ली में कहीं से भी, हैदराबाद से कहीं से भी सीखिए, बट कहीं जिस सर्विस सेंटर से सीखिए वो खुद कस्टमर की वॉक इन, कस्टमर की फुटफॉल हो और उसके पास 25-30 कस्टमर आते हो और करता हो रिपेयर। और जो रिपेयर कर ही नहीं सकता वो सिखाएगा क्या? खाली बोर्ड पे सिखाने से कुछ नहीं होता, थियरी में ऐसा कुछ, और ऐसा कोई कोर्स ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी चीज है जो मतलब आपके हिसाब से ये जो टेक्निकल चीज है, जब तक मैं खोल के ना देखूं, मैं उसको अंडरस्टैंड ना करूं, यार कस्टमर के फोन को मैंने रिपेयर ना किया हो, अभी मैंने लॉक आई से निकाल के रीबॉल करके डाल के खड़ा करके दिखा दिया, आपको वाव फीलिंग आएगी, कस्टमर थैंक यू के साथ अच्छा खासा भी देके जाएगा। ये चीज आपकी आंखों के सामने होती है। मैं इसको अभी ऑनलाइन कैसे समझाऊं, या मैं जब तक आप मेरे साथ एक गैरेज, अगर आपको अच्छा बुलेट का टेक्नीशियन बनना है तो मुझे लगता है कि 6 मंथ बुलेट के गैरेज में काम करना चाहिए। आप नहीं चाहे फिर भी टेक्नीशियन बन जाएंगे, बट आपकी नीयत होनी चाहिए सुबह मेरे 7 बजे खुलना है और 8 जब क्लोज है तब आना है। तो कहीं ना कहीं वो 12 घंटे का जो एक्सपीरियंस है और एक 6 मंथ को आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बना देगा। सर आई एग्री विथ यू कि जब तक आपको फिजिकल नॉलेज नहीं है, तब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैं जो है, मैंने पर्सनली आईटी कंपनी में एज एन ऑफिस बॉय शुरुआत की थी। पर्सनली आईटी कंपनी में एज एन ऑफिस बॉय शुरुआत करी थी, और वहां पर आई कैन स्टिल रिमेंबर द डे जब 2003 दिसंबर की बात है शायद, और विकास नाम था उनका, उन्होंने मुझे कहा कि ये कंप्यूटर खोल। ओके मैंने उस कंप्यूटर को खोला, फिर उन्होंने कहा इसकी हार्ड डिस्क निकाल। मुझे आज भी याद है कि मैं उसके स्क्रू जो है, जिस तरीके से मैंने उसके स्क्रू को ढीला किया था, फिर पलट करके दूसरी तरफ से 2 स्क्रू और ढीले किए थे और 4 स्क्रू ढीले करके फिर पहले हार्ड डिस्क निकाली थी। और तब 12 कोडा केबल आती थी, साटा केबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 12 कोडा केबल आती थी, उसको मैंने निकालने में डर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे पकड़ और ऐसे निकाल। अब ये कोई भी इंसान, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं लैपटॉप पर देख करके या ऑनलाइन देख करके मैं ये समझ लेता, नहीं हो सकता था सर, नई चीज। और वो एक्सपीरियंस 2004-3 की बात मैं बता रहा हूँ यार, दिसंबर की, आज 2020 है। मुझे वो काम छोड़े हुए, आईटी का काम छोड़े हुए मुझे 7 साल होने वाले हैं, 6-7 साल हो चुके हैं। 2012 में मैंने वो काम छोड़ दिया था, और तब भी मुझे वो काम आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात है। तो ये जो चीज आप बता रहे हैं कि जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, वो जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप उस काम को सीख नहीं सकते। और मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो शायद मैं आज इस काबिल भी नहीं होता कि जो मैंने आईटी कंपनी से काम करना बंद किया तो मैं वहां पर 700 लोगों की टीम को लीड कर रहा था। सही। मतलब 700 लोगों, टीम तो मेरी छोटी थी, 7-8 लोगों की थी, लेकिन जो नेटवर्क था वो 700 लोगों का नेटवर्क था। सही है। तो इतने बड़े नेटवर्क को मैं लीड जो है पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा था। तो वो उस एक हार्ड डिस्क निकाली थी पहली बार, उसकी वजह से हुआ था। मैं अपने आप को आज भी ये कहता हूँ। सही है। विशाल नाम था, मैं अभी याद आया मुझे, विशाल नाम था उनका, और उन्होंने मुझे सिखाया था। ऑफिस में किस जगह पे सिखाया था मुझे आज तक वो याद है। तो ये जो पर्टिकुलर आप बता रहे हैं ना कि जब तक रियल एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते काम। आप स्विमिंग पूल बोर्ड पे पढ़ाया जा सकता है या सीखा जा सकता है? नहीं सीख सकते जब तक वो तालाब में ना जाए या जब तक स्विमिंग पूल ना लेके जाए ट्रेनर, 2 दिन में सारा सीख जाएगा। यानी प्रैक्टिकल अगर आपको मैं 1 महीना भी समझाऊं तो आप कुछ एक्सप्लेन नहीं होने वाला, और 3 दिन आप रियल टेक्नीशियन के साथ बैठ जाओ, रोज के 10-12 लैपटॉप खोलो, सारा 30 से 3 समझ में आ जाएगा ये खुलता कैसे और पैक कैसे होता है। और फिर मदरबोर्ड के डायग्राम एक टेक्निकल बंदा है जो बता देगा ये इसके ट्रेज आउट कैसे मैच होते हैं और मल्टीमीटर कैसे यूज करना है, आईसी को कैसे निकालना, रीबोल ऐसे करना, लगा और 2-4 मदरबोर्ड पे ऐसे ही खराब कर निकाल। यानी एक महीना लगेगा और बन जाएगा, और ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और आप ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखेंगे इंडिया के अंदर जो रिपेयर करते हों, और जो करते हों वो साले सिखाते नहीं है, और जो सिखाते हैं वो खुद करते नहीं है। अभी जो करता ही नहीं है पता नहीं तू कैसे समझाएगा भाई। अभी एक है बैंगलोर में इंस्टीट्यूट जो स्किल बोर्ड भी लिखा था, आपको लिखते जाओ रोज के 2-2 घंटे पेपर में लिखते जाओ। यानी वो 2 महीने के बाद भी अगर मैं बोलूंगा मोबाइल खोल के दिखा तो शायद नहीं खोल पाएगा, डर लगेगा। और क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार जो है कंप्यूटर खोला था तो मुझे डर लग रहा था। मुझे तो कंप्यूटर के बाहर का जो तब तो जो है बड़े बड़े डब्बे आते थे, एक साइड को खोल करके स्क्रू खोलने में मुझे डर लग रहा था कि यार कहीं कंप्यूटर खराब ना कर दूं मैं। अभी और 3-3 लाख के लैपटॉप हैं, अगर खराब हो गया तो कस्टमर टकपटक नहीं। पर अब जो है, अब उसके बाद में जब
कंप्यूटर्स में एक टाइम ऐसा भी आया था कि कंप्यूटर में जब लोगों के कंप्यूटर खराब होते थे कि हार्ड डिस्क, सिर्फ हार्ड डिस्क ठीक होना चाहिए, सही है, हार्ड डिस्क ठीक है तो मैं 15 मिनट में आपका कंप्यूटर ठीक करके दे दूंगा। ये इसके लिए क्योंकि मैंने वो काम करना शुरू कर दिया था। आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि खोलो तुम, बंद करो तुम, तो मतलब लोगों को डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो उस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अभी टेक्नीशियन अपना काम कर ही रहा है, और अगर मैं बैठ के उसको अंडरस्टैंड करूँ कि भी हो क्या रहा है और इसको कैसे खोला, कैसे पैक किया, कहाँ से निकाला, क्या ये नया डाला है, क्या सेकेंड हैंड डाला है, या हैंडसेट रिमूव डाला है, तो मुझे ये चीज़ें सारी एक एज ए बिजनेस अगर मुझे समझना है तो मुझे एक सेंटर में काम करना चाहिए जहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारे कस्टमर की सारी चीज़ समझ में आए। सर ये जो चीज़ें आपने बताई हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो सच में सीखना चाहते हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। पर अब मेरा सिर्फ एक सवाल बचा है आपके पास में, एक सवाल आपके लिए बचा है कि जो इस कोर्स को सीखना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें कैसे हैं, तो उनके लिए अगर वो आपके पास में आकर के सीखना चाहते हैं तो कॉस्ट कितनी है और उनके लिए ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना लग जाएगा, रहने का, खाने का, बाकी की चीज़ों का? नहीं, कम से कम 15,000 रुपया लेते हैं हम कंप्लीट कोर्स का। लाइक उसमें इलेक्ट्रॉनिक से लेके सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके 2 सर्टिफिकेशन, उनको टूल किट देने के लिए ये 15,000 का खर्चा है पूरे कोर्स का। और विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे सर्विस सेंटर के अंदर 15 टेक्नीशियन है, और हर टेक्नीशियन की एक अलग काबिलियत है। इलेक्ट्रॉनिक से लेके रीबॉलिंग से लेके सॉफ्टवेयर से लेके हर तरह के मैक, ऐसा कोई ब्रांड नहीं, ऐसा कोई मॉडल नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो हम रिपेयर नहीं करते हों। तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस एक महीने का जो उसका होगा वो एक उस कोर्स का है जो 15,000 रुपये। किसी को सर्विस सेंटर खोलना है तो ये कोर्स करना चाहिए सर। और रहने की व्यवस्था है हमारे पास, खाने पीने की, वो एक 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा, उससे कुछ ज़्यादा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20-22 हज़ार रुपये में 15 से 20 हज़ार मानिए आप, 20,000 के अंदर एक अच्छा खासा सर्विस सेंटर मतलब खोला जा सकता आप है। इसमें लोगों को मैं उनको जो जॉब दिलाऊंगा वो जॉब भी 15,000 ही रहेगी। जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 1 महीने में वापस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये इंसान खर्च करेगा और 2 महीने के बाद में 15,000 रुपये कमाना शुरू कर देगा, और ये लाइफ टाइम इस स्किल और इस नॉलेज को कैरी करेगा उस, यानी इंटायर लाइफ। और 6 मंथ हमारे फॉलोअप रहेंगे, जिसके अंदर कोई डाउट है तो वो पूछा जा सकता है, कोई अपडेट हो सकता है। और हमारे सर्विस सेंटर में सेकेंड टाइम कोई फीस नहीं होती है, एक ही टाइम देनी है, वो लाइफ टाइम फीस है। और यार ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब अब जो आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारे पास में काम नहीं है, सर हमारे को जो है काम सीखना है, या क्या सीखें? काम बहुत बता दिया मैंने आपको क्या सीखना है। काम बहुत है, करने वालों की कमी है। जैसे कि प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि काम बहुत है, करने वालों की कमी है, ये मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत, पर जरूरी ये भी है कि आपके अंदर उस काम को सीखने की आग होना चाहिए। अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये बता दूं कि ये कोई डिजिटल कोर्स नहीं बता रहे हैं जिसमें आपको कोई कोर्स ऑनलाइन खरीदना है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाकर के सर के हॉस्टल में रहना पड़ेगा। वहां पर जितनी ये गधा हमाली करवाएंगे, जितनी मजदूरी आपसे करवाएंगे, जो कुछ करने का कहेंगे वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि यही इस कोर्स का हिस्सा है। क्योंकि ये सवेरे 8-9 बजे से शुरू करते हैं, रात में 10 बजे तक भी काम खत्म नहीं हुआ तो 10 बजे तक करवाते रहते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी इन्होंने मुझे कैमरा के पीछे भी दी है, कैमरा के ऊपर भी दे रहे हैं कि आपको 1 महीने में ये बहुत काबिल बना देंगे। तो अगर आप सच में सीखने में इंटरेस्टेड हैं, 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो किसी और शहर में खर्च करने की बजाय आप बेंगलोर चले जाइए। बेंगलोर जाकर के सर से मिल लीजिए, इनके सारे नंबर्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे, वीडियो पे भी मैं एंट्री कर दूंगा, तो इनके सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आप बेंगलोर चले जाइए, 20 हज़ार रुपये में आप इस कोर्स को सीख लीजिए, जिसमें आपके रहने खाने का खर्चा भी है। और उसके साथ में इस बात की गारंटी भी सर दे रहे हैं कि आप जब पूरे कोर्स को सीख लेंगे ईमानदारी से तो आपको 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार इसका काबिल बना देंगे, इतनी नौकरी वो दिलवा देंगे। तो कोर्स को सीखिए जरूर अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और उससे पहले हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये सूट होता है या नहीं होता है। 1 या 2 दिन वो देख सकता है डेमो, यानी 2 दिन तक मेरे सर्विस सेंटर में फील कर सकता है क्या ये जेन्युइनली मैं कर पा रहा हूँ। देना नहीं है, पहले कुछ पैसा नहीं देना, पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई इसके काबिल है या नहीं है। पहले तो आप पैसा देंगे तो भी हम नहीं सिखाएंगे बंदे में कुछ, बाद में वो हमारा सर का दर्द बन जाता है रोज। तो ऐसा होता है कि लाइक कुछ खुद करना चाहे, उसको हम बनाना चाहे तो फिर मजा ज्यादा आता है। ओके, मतलब आप ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं
कि सबसे पहले तो तू आकर के देख ले कि तू काम पहले करने हम के काबिल है कि नहीं, काबिल और है। आप भी देख लीजिए कि वो काम इस काम को हाँ। सच में सीखने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। और जब दोनों की वो ट्यूनिंग जम जाती है तो फिर आपको हम ज्वाइन पैसा कराएंगे, देना है। अदरवाइज नहीं है। मतलब आपको- बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन पे खर्चा सिर्फ उसका इतना है कि बेंगलोर तक आना है, बेंगलोर तक एक जाना डेमो है। अटेंड करना है, हमारी क्लास अटेंड करनी है और उसमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या हम ओके, सिखाएंगे और क्या आप सीखोगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने बोल दी सर कि आपको जो है कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, लाइक कहीं ना कहीं वो जेन्युइनली अगर काम करे और बाद में सेंटर खोलेगा तो मुझे भी कुछ देगा और उसका भी भला हो जाएगा। अदरवाइज मेरे को भी पाप लगेगा, साला कहाँ से पैसा ले लिया और सर में दर्द करेगा बाद में, वो मेरा पैसा चला गया। उसको फील भी होना चाहिए मैंने 15,000 दिए हैं और क्या जिंदगी बना दी। सर आई लव यू सो मच सर, एंड इंटायर लाइफ में आपको याद करूंगा। और लोग हमारा कभी स्टेटस डालते हैं, कभी फोटो डालते हैं, कभी डीपी डालते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सारा पैसा भी देके गया, दुआ भी देके गया। तो ये कहीं ना कहीं दुआओं में भी रहना है और ऊपर वाले को पता है कि बंदे की नीयत अच्छी है तो फिर ट्यूनिंग ऊपर वाला सेट करता है। क्या बात है सर, और ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही है। एंड यहाँ पर पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब फैमिली जैसा रिलेशन रहेगा ना फिर हम बहुत सा पैसा कमाएंगे। लाइक अच्छा सर्विस सेंटर चलना चाहिए और अच्छा नियत और अच्छा दिल से अगर काम करो तो सब लोग प्रशंसा करते हैं और सब लोग आपकी वाह वाह करते हैं। एक चाय की दुकान पे भी हम रिपीट तब जाते हैं जब वो अच्छी चाय बनाता है और देता है। और किसी घर में भी चले जाएं और चाय से ही पता चल जाता है साला ये दिल से बनाई या नहीं बनाई। और जिस दिन वो फ्लेवर पता चलता है, यानी पैसे के लिए काम नहीं करना, काम ऐसा करो कि फिर पैसा खुद आ जाए यार, पैसा मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और मैंने मेरे बैड टाइम में जो काम किया था आज मेरे गुड टाइम में मैं वैसे ही काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं मौज कर रहा हूँ, अभी भी मैं 5:20 उठता हूँ और अभी भी मैं वैसे ही 11 o'clock क्लास आता हूँ। और ऐसा कोई 960 बैच है जिसमें से एक बैच भी नहीं होगा जो मैंने मिस किया, और एक क्लास ऐसी नहीं होगी जो कोई बोल सके कि आज प्रकाश का क्लास कैंसिल हो गया। नहीं हुआ है, 960 बैच कंप्लीट पूरे किए और 1 मिनट भी लेट नहीं है। और जिस दिन आप लेट नहीं है और टाइम के पंचुअल हैं तो ऊपर वाला सब कुछ टाइम पे देता है, ऑन टाइम देता है, राइट टाइम देता है। और पता नहीं, गॉड ब्लेस मेरी। अभी अगर मेरे से आप पूछेंगे प्रकाश व्हाट इज योर सक्सेस, तो ये मैं टाइम का बड़ा पंचुअल था और यानी सारी चीजें मुझे टाइम पे मिल गई। यानी मैंने कभी टाइम पे ऐसा कुछ सोचा नहीं, अभी पता चला कि मैं टाइम का ही पंचुअल था। ग्रेट सर। अब सर मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी मुझे मालूम है कि अब आपको यहाँ से निकलना है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच सर मुझे अपना टाइम देने के लिए और बेंगलोर से यहाँ तक आने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी से यही कहूँगा कि सर के चैनल पर जरूर जाइए, इनके चैनल पर जाइए, इनको फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी इन्होंने लिंक दी हुई रहेंगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप इनको फॉलो ज़रूर करिए। और उसके साथ ही अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सर के चैनल पर जाइए, सर से कांटेक्ट करिए और सीख करके अपनी लाइफ को बेहतर जरूर बनाइए। तो सर थैंक यू वेरी मच आपका हमारे पास में आने के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।